जोशीमठ में पूछा जा रहा है, कहाँ बसना चाहते हैं। एसडीएम ने राहत शिविरों में पहुंचकर लोगों से मांगे सुझाव। विशेष संवाददाता। जोशीमठ। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धंसाव से पीड़ित लोगों के विस्थापन और पुनर्वास पर प्रशासन महीने भर बाद हरकत में आया है। जोशीमठ के राहत शिविरों में रह रहे आपदा पीड़ित लोगों से शनिवार से पूछा जा रहा है कि वे विस्थापन के बाद कहां रहना चाहते हैं। जोशीमठ की एसडीएम ने शिविरों में जाकर प्रभावित परिवारों से उनके सुझाव मांगे हैं। दरअसल महीने भर से ज्यादा हो गया है और अभी तक प्रभावितों के पुनर्वास पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। इससे लोगों में भी नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि हमें जोशीमठ के आसपास ही सुरक्षित जगह देखकर विस्थापित किया जाए, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी हमारी निर्भरता यहीं से जुड़ी है। शिविरों में रहने वाले अधिकांश परिवारों ने अब किराए के घरों में जाने की मंशा जाहिर की है। इनका कहना है कि स्कूल खुल गए हैं और होटलों से बच्चों को पढ़ने भेजने में दिक्कत आ रही है। शुक्रवार तक 53 परिवारों के 117 सदस्य किराए के घरों में चले भी गए। अब भी 243 परिवारों के 878 सदस्य राहत शिविरों में हैं। उत्तराखंड सरकार के पुतले फूंके गए। जोशीमठ में आपदा पीड़ितों के समर्थन और संघर्ष समिति के खिलाफ बीजेपी और राज्य सरकार के बयानों के विरोध में शनिवार को नारेबाजी हुई। चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर से लेकर देहरादून तक पुतले जलाए गए। इस मौके पर लोगों ने आरोप लगाया कि राज्य की बीजेपी सरकार भू धंसाव प्रभावित लोगों पुनर्वास और जोशीमठ के पुनर्निर्माण पर होंठ सिले हुए है। आपदा पीड़ित जनता के साथ न्याय के बजाय सरकार उनके हक की आवाज उठाने वालों को माओवादी, आतंकवादी कहकर अपनी नाकामियां छपा रही है। एक माह गुजर जाने के बाद भी प्रभावितों के लिए अब तक मुआवजे की घोषणा नहीं हो पाई है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रभावितों का हाल जाना। जंतर मंतर से 1000 करोड़ के पैकेज की उठी मांग सुन लेती सरकारम तो बच जाता जोशीमठ। यह आपदा अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। जोशीमठ के पीड़ितों को तुरंत प्रभावी मदद की जरूरत है। पर्वतीय राज्यों के रखरखाव और विकास के लिए भी अलग नीति बनानी चाहिए। सत्याग्रह को सोशल एक्टिविस्ट गिरिजा पाठक, कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप, चारू तिवारी, वामपंथी विचारक पुरुषोत्तम शर्मा, पत्रकार सुनील नेगी समेत कई लोगों ने अपनी बात रखी। इस दौरान कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि जोशीमठ के आंदोलनकारियों को चीन समर्थक बताया जा रहा है। शीमठ की कार सुनो रोड विस नई दिल्ली क्यों तबाह। जोशीमठ के पीड़ितों की मदद के लिए शनिवार को जंतर मंतर से मांग उठी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी करें। भू धंसाव की ओर ध्यान खींचने के लिए उत्तराखंड के लोगों और दिल्ली में रहने वाले इसके राज्य प्रवासियों ने शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया। इसमें देश के जाने माने लेखक और पद्मश्री डॉक्टर शेखर पाठक ने कहा कि